जब भी राम जी की कृपा होगी तो आपको राम कथा भी सुनने को मिलेगी। पर अब तो हमने सूक्ष्म में राम जी को धारण करने का प्रयास किया है। जो राष्ट्र को व्यवस्थित करना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राम को धारण करें। राम किसी एक के नहीं, राम सबके है। अगर वास्तव में आपको राष्ट्र का उत्थान चाहिए, व्यवस्था व्यवस्थित करनी है, राष्ट्र की नीतियां ठीक करनी है, तो आपको राम जैसा होना पड़ेगा, राम जी की नीतियों को अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने कहा, राम जी के समय जब राम राज्य था वो कैसा समय था। राम जब गद्दी पर बैठे, चौपाइयों में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, राम जब गद्दी पर बैठे थे तो कोई दुखी नहीं था, सब निडर थे, सब सुखी थे, सब संपन्न थे, और कोई अल्प मृत्यु तो है थी ही नहीं। जैसे आज जवानी में जवान ज्यादा जाते हैं, बहुत जवान मौतें होती हैं। हमने ऐसा स्थिति बना दी। आज हमने वायु को दूषित कर दिया, आज हमने जल को दूषित कर दिया, आज हमने पानी को दूषित कर दिया, आज हमने अन्न को दूषित कर दिया, हवाओं में जहर घोल दिया। क्यों नहीं मरेंगे? सब जगह तो हमने प्रदूषण फैलाया। गंगा यमुना की स्थिति देखिए, देखिए पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में 400 एकड़ का रातों रात जंगल काट दिया, कितने पक्षी जीव जंतु मारे गए होंगे, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तरक्की के नाम पर यह सब हो रहा है। तरक्की करिए जी, लेकिन अपने मूल से मत हटिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि पहाड़ काट दोगे, नदियों को विषैला कर दोगे, प्रकृति को दूषित कर दोगे। प्रकृति माँ है जो जीवन देती है, तो आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आज कितने कैंसर केस बढ़ रहे हैं, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। कभी सुना था भारत में ऐसी बीमारियां? ये इसी कारण है क्योंकि हम असंतुलित हो गए और हमने पूरी धरती को असंतुलित कर दिया। राम संतुलन का नाम है। बैलेंस करते हैं राम, व्यवस्थित करते हैं। परिवार से राष्ट्र तक की व्यवस्था श्री राम ने बहुत सुंदर तरीके से निभाई है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, राम ऐसे हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि जब वो राज्य गद्दी पर बैठते हैं तो सब व्यवस्थित हो जाता है। आ जाओ तुलसीदास जी को भी प्रणाम करते हैं।